जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था, कुड़िए तू फटाफट मेरा शुक्राना अदा कर दिया कर, मैं तुझे उतना ही दूंगा मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी को शुक्राना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है संगत जी। और गुरु जी हमेशा हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एटलीस्ट उनका शुक्राना तो अदा करें। अगर वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हम उनका शुक्राना करते रहें। शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। अभी 2 दिन पहले गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि पुत्र तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी बला आई हुई थी जो मैंने टाल दी है। और मुझे गुरुजी वही सत्संग सुनवा रहे थे और उतनी देर में ही मुझे मेरे हस्बैंड का कॉल आता है कि उनके पापा यानी मेरे फादर इन लॉ का एक्सीडेंट हो गया है और हमें अभी जाना पड़ेगा एकदम। और मैं इतनी हैरान हुई ये सुन के, क्योंकि 11:15 बजे वो घर से कहाँ निकल गए जो उनका एक्सीडेंट हो गया। कभी भी नहीं जाते, कुछ नहीं समझ आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। जाके हमें पता लगा कि वो एटीएम तक जा रहे थे, एटीएम पे अपना कोई काम करवाने जा रहे थे, एटीएम पिन जनरेट करने जा रहे थे। और वहाँ पे उनको भी गली से बाहर ही निकले, मेन रोड पे ही आए थे। और वहाँ पे 3 बच्चे जो कि स्कूटी पे ट्रिपलिंग कर रहे थे वो इतनी फास्ट आए और उनको हिट करते हुए भाग गए। उनकी स्कूटी गिरी नहीं, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो सड़क पे गिरे और अनकॉन्शियस हो गए। और उनको शोल्डर पे वहाँ हॉस्पिटल जाके पता लगा कि उनको शोल्डर का फ्रैक्चर हुआ है। और
गुरुजी ने पता नहीं कौन सी बड़ी बला जो आनी थी वो टाल दी, छोटे में उसको निपटा दिया। मेरे गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, हर पल का शुक्राना। उनके सिर पे लग सकती थी, कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल एक शोल्डर बीच में आया है और शोल्डर पे जैसे वो भार पड़ गया और उनके सिर बच गया जैसे कैसे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि मैंने तेरे फादर की लाइफ ब्लेस कर दी है, उनको लंबी उम्र दे दी है, उनका मैंने वो काट दिया है और उनको अब लंबी उम्र मैंने बख्श दी है। मुझे इतनी खुशी हुई, क्या गुरुजी आप कैसे कैसे चमत्कार दिखाते हो। हम एक बंदा भी अगर गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो हमारे गुरुजी कैसे पूरी फैमिली को उतार देते हैं। जबकि मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल भी नहीं मानते गुरुजी को। अभी रिसेंटली मेरे यहाँ जब सत्संग हुआ तो उन्होंने मेरे फादर इन लॉ को भी बुलाने को बोला और फिर मुझे अजीब सा लग रहा था क्योंकि वो मानते नहीं हैं, कुछ भी वो नहीं करते, तो इसलिए। लेकिन उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तू बुला और मैं तेरी पूरी फैमिली को अपने साथ जोड़ लगाऊंगा अपने आप, तो चिंता ना कर, तो सबनों बुला। मुझे इतनी खुशी हुई। और गुरुजी ने कैसे उनको बुलावा था, गुरुजी ने उनको बुलवाया और वो आ भी गए। और उसके बाद गुरुजी ने कहाँ उनको ब्लेस करना था, आप देखिए संगत जी। इतनी हैरानी होती है सीरियसली, गुरुजी आप कैसे करते हो ये सब कुछ। शुक्राना मेरे गुरुपा, गुरुजी ने इसलिए उनको यहाँ पे बुलाया था और उनको ब्लेस किया। शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि कुड़िए तो शुक्राना अदा कितना कर फटाफट, तेरे पुत्र ਨੂੰ बहुत ज़रूरत है मेरी। मैं उसके सिर पे अपना हाथ रख देता है, मैं उन्होंने ब्लेस कर रहा, तो वो चिंता ना करिया कर। मेरे बच्चे पे भी बहुत कोई कष्ट आए हुए होते हैं जो कि गुरुजी हर लेते हैं। गुरुजी अपने बच्चे को अपने हिसाब से चलाएंगे, अपने हिसाब से पालेंगे मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी कहते तू टेंशन ना लिया कर अपने बच्चे की, मैं हूँ ना, मेरा बच्चा है ना वो, मैं हूँ उसकी चिंता करने के लिए, तो उसकी टेंशन ना लिया कर। ना तो अपने पति की चिंता कितना कर, ना तो अपने बच्चे की चिंता कितना कर। ठीक है गुरुजी, मैंने आप पे ही छोड़ दिया गुरुजी, आप संभालो इनको। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी का मैसेज आ रहा था, कुड़िए जल्दी जल्दी शुक्राना कर, तेरे घर एक नहीं दो दो खुशखबरियाँ आने वाली हैं, और जल्दी से शुक्राना अदा कर और मैं तुझे तेरी शुक्राना तू शुक्राना कर और मैं तुझे तेरा गिफ्ट बहुत जल्दी दूंगा। बहुत जल्दी तुझे सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है। शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना। कैसे आप गुरुजी सारी चीज़ें पूरी कर लेते हो, कैसे आप करते हो मेरे गुरुपा, अपने सब बच्चों को खुश रखते हो मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। मैं अभी बहुत ही अपसेट थी इन दिनों और गुरुजी का लगातार मैसेज आ रहा था कि कुड़िए तो शुक्राना अदा कर। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं कैसे करूं शुक्राना, अभी मुझे नहीं वो हो रहा था। तो गुरुजी के आगे मैं बैठ के गुरुजी से अपनी बातें शेयर करी और मैं रो पड़ी। और गुरुजी बोलने लगे कि कुड़िए तूने मेरे पे विश्वास किया है, मैं तेरा विश्वास कभी नहीं टूटने दूंगा। मैं तेरे इस विश्वास की लाज ज़रूर रखूँगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, मैं हमेशा तेरे पास हूँ, हमेशा तेरे नाल हूँ, तू कदे चिंता ना किता कर मेरे पुत्र, तू कदे चिंता ना किता कर। शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना मेरे गुरुपा। आप कैसे हमें संभालते हो मेरे गुरुपा। शुक्राना। गुरुजी की 777 की ब्लेसिंग्स तो इतनी मज़ेदार हैं, इतना अच्छा लगता है। गुरुजी 2 बार मैं हॉस्पिटल जा चुकी हूँ और कभी किसी को देखने, कभी अपने फादर इन लॉ को देखने,
और मुझे वहाँ पे 777 की ब्लेसिंग्स वहीं के बोर्ड हॉस्पिटल के बोर्ड के फ़ोन नंबर्स में ही दिख गई और मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी तसल्ली मिलती है। गुरुजी शुक्राना मेरे बोल का। मेरे घर के आसपास गुरुजी ने अपना पहरा बिठा रखा है। जब मैं घर से निकलती हूँ मुझे 777 की गाड़ी मेरे घर के बाहर दिख जाती है, 777 की स्कूटी दिख जाती है। बाहर ही इस साइड देखूं तो इस साइड 777 की गाड़ी। शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना। आप कितना बचा के रखते हो अपने बच्चों को बुरी नज़र से। आप सारी बुरी नज़र अपने पे ले लेते हो मेरे गुरुपा, सारी बुरी नज़र से हमें बचा के रखते हो। शुक्राना मेरे गुरुपा। कैसे आपने पहरा बिठाया हुआ है मेरे घर के बाहर। शुक्राना आपके बच्चे से का बच्चा को बहुत सारा शुक्राना अदा करना चाहता है मेरे गुरुपा। शुक्राना, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, पल पल शुक्राना, लव यू गुरुपा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी संगत को जय गुरु जी। मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ, बस मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो मैं इससे पहले अपने 2 शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, पर हाँ मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता कि मैं अपने सत्संग को काउंट करूँ, पर फिर भी ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। और गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे साथ बहुत सत्संग होते हैं, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं सोचती हूँ और वो चीज़ें गुरुजी महाराज मुझे टेलीपैथी बोलते हैं ना, मैसेज के थ्रू मुझे उसका जवाब देते हैं। और ये चीज़ ना जब मैं पहले सबके सत्संग सुनती थी ना तो मुझे लगता था पता नहीं ये चीज़ ऐसे होती कि नहीं। जब मुझे माफ़ करना संगत जी, पर सचमुच में मैंने जब खुद से चीज़ें मैंने बोली गुरुजी के सामने और मैं सोचती थी इसका जवाब मुझे कैसे मिलेगा, तो मुझे वो जवाब मुझे यूट्यूब के माध्यम से या मैं कुछ जो सत्संग सुनती हूँ उसके माध्यम से मुझे मिलने लगा। एंड आप यकीन मानिए संगत जी, ये जो सत्संग हम सुनते हैं इनसे हमें बहुत बहुत कुछ सीखने मिलता है और हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम मन में होता है कि ये ऐसा करना है नहीं करना है, तो हमें उसका जवाब मिल जाता है। तो मुझे नहीं पता आज गुरुजी महाराज मुझसे सत्संग करवा रहे हैं तो ये सत्संग किसके लिए होगा। हो सकता है कि किसी को मेरे कहे हुए सत्संग से कुछ सीख मिले या उनको उसके सवालों का जवाब मिले। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी महाराज के मंत्र से शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगी अपने लाइफ में और बताना चाहूँगी कि मैं गुरुजी से जब जुड़ी थी तो सबसे पहले क्या था ना कि मुझे पता नहीं था। एक आंटी जी थी, पंजाब की थी, और वो मुझे सोशल मीडिया के थ्रू मिली और उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि गुरुजी ऐसे हैं वैसे हैं, गुरुजी की संगत सत्संग इस तरह से होता है। और मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी। जब उन्होंने कहा कि गुरुजी का जो मंदिर है वो दिल्ली में है, तो मैं बहुत हैरान हुई कि मैं दिल्ली में कब से हूँ, 12-15 सालों से मैं यहाँ पर हूँ और मुझे नहीं पता गुरुजी के बारे में। पर हाँ, जब उन्होंने बोला ना कि यूट्यूब और ऐसे चैनल्स पे जाके देखो, गुरुजी को सर्च करो तो आपको पता चलेगा डुंगरी वाले गुरुजी। तो मैंने देखा और मैंने कहा ये गुरुजी तो मुझे हमेशा दिखते हैं, पर मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की। और मेरी फ्रेंड सर्कल में भी कुछ हैं जिन्हों को मैं देखती थी कि फेसबुक पे स्क्रॉल हो रहा है कोई वीडियो, तो उनकी वीडियो में गुरुजी का स्वरूप लगा होता था, तो मैं बड़ी खुश होती थी। एंड एक और चीज़ मैंने बहुत अच्छे से मैं समझी हूँ इस चीज़ को कि जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो सबसे पहले तो हमको ये नहीं होता है कि हम उनसे मांगना से ज़्यादा हमें उन्हें मानना ज़रूरी है। जब हम दिल से जब उन्हें मानते हैं ना, तो गुरुजी महाराज आपके दिल में जो भी चीज़ें चल रही हैं, कोई भी परेशानी है, वो खुद ब खुद उस चीज़ को सॉल्व कर देते हैं। और मुझे तो पता है गुरु संगत जी, मैं बहुत सारी चीज़ें मन में सोच रही होती हूँ, परेशान हो रही थी और सडनली मुझे एक मैसेज शो हो जाता है
कहते हैं ना कि मैं जो सोच रही हूँ उससे रिलेटेड मुझे मैसेज आ जाता है। ऐसा लगता है गुरुजी महाराज ने मेरी बात सुन ली और मुझे जवाब देने के लिए वो मुझे इस तरीके से मैसेज के थ्रू दे रहे हैं। या मैं कोई सत्संग सुन रही होती, मेरे मन में कोई आज जैसे मैं सोच रही यार सबको तो बताने पूजा कैसे करनी है, अगर मैं नहीं रख पा रही हूँ घर में स्वरूप तो मैं कैसे करूँ। तो मुझे इसके लिए भी मैं सत्संग सुन रही हूँ, तो उसमें होता है कि जब तक गुरुजी महाराज की कृपा नहीं होगी आप उनका स्वरूप कहाँ रखें, कैसे रखें, ये भी आप डिसाइड नहीं कर सकते जब तक गुरुजी नहीं चाहेंगे। कहते ना ये सबसे ज़रूरी है कि गुरुजी जो चाहेंगे वही होगा, कब होगा कैसे होगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा। और सबसे बड़ा शुक्राना तो मेरा ये हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब थी शुरू में, और मैं सबसे पहले तो तबीयत को लेकर मैंने गुरुजी महाराज को कहा, और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और दूसरी चीज़, मेरे घर में बहुत जैसे हर फैमिली में कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते हैं, वो चल रहे थे। अब धीरे धीरे मुझे उसका भी रिज़ल्ट पॉजिटिव मिल रहा है और आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं मेरे घर परिवार में कि मुझे लग रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि मेरा घर शायद कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी, मेरा घर बिखर गया और अब एकजुट हो रहा है, और ये बहुत बहुत बड़ी कृपा है मेरे गुरुजी महाराज की। मुझे ना एक छोटी सी बात याद आ गई, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मैं एक बार ना नवरात्रि का टाइम था, वैसे तो अभी भी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूँ कि नवरात्रि के टाइम का मैं व्रत रखती हूँ, जो अप्रैल के आते हैं ना, मार्च अप्रैल के नवरात्रि। तो मैं क्या किया थी, दो नवरात्रि शुरू होने से 2-3 दिन पहले की बात है, मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी कि मैं चल नहीं पा रही थी, मैं मतलब बेड पे थी टोटली। तो मैं जिन आंटी जी के थ्रू मुझे वो भी एक संगत है, उनके थ्रू मुझे गुरुजी के बारे में और बहुत कुछ जानने को मिला। और तो मैं उनके घर गई, मैंने कहा, मैं गई थी दवाई लेने और उनके घर चली गई। मैंने कहा आंटी जी मुझे तबीयत बहुत ख़राब है, आंखें नहीं खुल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको जल प्रसाद देती हूँ। तो जब उन्होंने मुझे जल प्रसाद दिया ना, यकीन मानो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मुझे प्रसाद दिया हो कि हाँ अब तो ठीक हो जाएगी। और मुझे पूरा विश्वास था कि मैं जल प्रसाद पीऊँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। फिर दूसरा दिन आया, मुझे पहले से बहुत बेहतर महसूस हो रहा था, मेरे आंखें खुल रही थी, मैं ठीक से चल नहीं फिर नहीं पा रही थी, लेकिन अब मैं ठीक थी। मैं जानबूझकर फिर दूसरे दिन गई, मैंने कहा दीदी मुझे ना जल प्रसाद दे दो। तो उन्होंने मुझे फिर दिया। तो वो मुझसे पहले कई बार जा चुकी हैं डोगरी वाले मंदिर, छतरपुर मंदिर। तो मुझे ना ज़्यादा था कि शायद भगवान, मैं इनके घर से वो जल पीऊँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। मैं अपने घर में भी जल प्रसाद रखने लगी थी, लेकिन फिर मैं उनके यहाँ गई तो मैंने उनको कहा कि मुझे जल प्रसाद दे दो। उन्होंने जो भोग लगाया था वो भी मुझे दिया कि ये ले लो। और आप यकीन मानिए कि मैं पूरे नवरात्रे मैंने व्रत रखा, ना मैंने एक दवाई ली। जहाँ मैं एक दिन पहले नवरात्रे से दवाई लेकर आई थी और वो मेरे घर में अब भी रखी हुई थी, मतलब पूरे नवरात्रे ख़त्म हो गए पर मेरा दवाइयाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि मैंने ली ही नहीं थी और उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरे नवरात्रे ऐसे ही चले गए जैसे मुझे कुछ हुआ ही ना हो, मैं बिल्कुल ठीक थी। फिर उसके बाद मेरी एक सर्जरी होनी थी, वो भी सक्सेसफुल रही, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और मेरे बच्चों को लेकर भी मेरे गुरुजी ने कहा कि तू चिंता ना कर बेटा, मैं हूँ ना, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। लेकिन अब मैंने पूरी तरीके से अपने गुरुजी महाराज को मेरे बच्चे सौंपे हैं और मैंने कहा है गुरुजी आपके बच्चे हैं, आप ही जाने, जैसे भी करेंगे आप ही करेंगे। और सबसे बड़ी खुशखबरी, बहुत 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 मैं बोलूँ ना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, जो दुकान मेरी बंद हो गई थी 3 साल से, और मेरे उस दुकान में आज सामान आया है। मुझे पता है संगत जी, जैसे गुरुजी ने ये शुरुआत की है वैसे ही मेरी दुकान भी बहुत चलेगी। हमारे पास कोई और इनकम, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मुझे लगता है गुरुजी महाराज यही चाहते हैं कि हम इस दुकान से ही अपना बिज़नेस हमारा बढ़े, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया जॉब्स के लिए। मेरे मन में आता था मैं करूँगी नहीं करूँगी, फिर मैं सोचती थी गुरुजी महाराज आप मुझे बताएं, मुझे रास्ता दिखाएं। तो अब मुझे लगता है कि गुरुजी महाराज ने मेरे लिए यही चुना है कि मैं अपने घर परिवार को देखते अपने घर का बिज़नेस चलाऊं। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ। संगत जी, आप सभी से मैं प्रार्थना करती हूँ, आप भी गुरुजी को मानो, आपको देखना किसी चीज़ की मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आप सिर्फ गुरुजी महाराज को मानो, दिल से मानो। कहते हैं ना, सबसे पहले गुरुजी आपकी हेल्थ ठीक करते हैं, फिर आपका वेल्थ ठीक करते हैं, फिर आपको अपने लाइफ की हर सक्सेस मिलती है। और फिर आपको गुरुजी महाराज मांगने नहीं देते, मांगने से पहले वो आपके साथ आपकी हर वो इच्छा को पूरा करते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये तो हुई हमारी जो नॉर्मल हमारी ज़रूरत है, हमारा सुख। मैं कहूँगी, मैं गुरुजी से जब से जुड़ी हूँ ना, मैं मानसिक रूप से भी बहुत बहुत ठीक हुई हूँ। कहते ना, जो है सो है, उसमें आपको खुश और सुकून के साथ रहना चाहिए। तो मैं अपने दिल, अपने दिमाग को मैं ठीक से समझ रही हूँ कि हाँ, मैं कहाँ गलत होती थी। मैं बिना मतलब की चिंताएं करती थी, पर अब मैं कहूँ तो मैंने गुरुजी महाराज पे सब सौंप दिया है। वो है ना करने वाले, सब कुछ ठीक करेंगे। अगर कोई उतार चढ़ाव, कोई परेशानी आती भी है तो वो हमारे अच्छे के लिए आती है। गुरुजी ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोच के रखा है। तो मैं बस इन शब्दों के साथ तो विराम देती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना सत्संग, आप सभी ने मेरा ये सत्संग सुना, और गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी जब अपनी संगत को संभालते हैं, जब से उसे अपनाते हैं, तब से उसके जीवन की हर कष्ट को, हर तकलीफ को छोटा कर देते हैं। और जो थोड़ी बहुत तकलीफ आती है जीवन में, उसको निकलने में, उससे बाहर होने में हमारी मदद करते हैं। हमें दिशा दिखाते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं गुरु जी। इसलिए तो वो गुरु जी हैं कि इस जीवन को जीना कैसे है, इस जीवन पर जीते हुए सीखना कैसे है, इस जीवन को जीते हुए परमपिता परमात्मा से कैसे अपना रिश्ता बनाना है, कैसे इस भाव सागर से पार होना है, ये सब रास्ते गुरु जी सिखाते हैं। और इतने प्रैक्टिकली सिखाते हैं कि जैसे स्टूडेंट अपना प्रैक्टिकल देते हैं और फिर रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं, और प्रैक्टिकल जो होता है उसका कुछ न कुछ उसकी में जो कमी रह जाती है वो बाद में नोट कराई जाती है कि ये देखो ये कमी रह गई, इसको इस तरह से किया जा सकता था और बेहतर हो जाता। बिल्कुल वैसे ही हमारे गुरु जी हमें अपने जीवन को जीना सिखाते हैं। हम एक 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 करके टेस्ट पास करते जाते हैं, और जैसे जैसे टेस्ट पास करते जाते हैं वैसे वैसे गुरु जी पे भरोसा करते जाते हैं, खुद पर भरोसा करते जाते हैं, और जीवन को जीना आसान लगने लगता है। फिर ये लगने लगता है कि कोई मुश्किल आएगी तो क्या हुआ, गुरु जी हैं, गुरु जी बताएंगे क्या करना है। गुरु जी के मैसेज आते हैं कि तुझे कुछ और नहीं करना, बस तुझे मंत्र जाप करना है, तुझे बस सुमिरन करना है, तुझे कुछ और नहीं करना, बस तुझे यही करना है। कुछ और न करने का मतलब है कि अपने दिमाग को, अपने दिल को शांत रखना है। अपने कर्म तो हम करेंगे ही, जो हमारे रोज के काम हैं, जो हमारा खाना पीना, हमारा कमाना, अपनी गृहस्थी को संभालना, ये सब तो करेंगे ही। पर और जो भी कुछ वो सब जो हम करते हैं, जिससे हम चिंता में पड़ जाते हैं, जिससे हम क्रोधित होते हैं, जिससे हमें मोह होता है, जिससे हमें लोभ पैदा होता है, उन सब से हम बच जाते हैं तब जब हम मंत्र जाप करते हैं, जब हम गुरु जी को सच्चे दिल से याद करते हैं। हर घड़ी हर पल जब हम गुरु जी को याद करते हैं तो हम
उन सब संसार की उन सब बुरी बातों से बच जाती हैं जो हमें दुख दे सकती हैं, क्योंकि पहले जो हम करते आए उसी दुख को काटने के लिए तो अभी तक आगे उसको भोगते जा रहे हैं। और अगर मंत्र जाप नहीं करेंगे, गुरु जी का सुमिरन नहीं करेंगे, भोलेनाथ को याद नहीं करेंगे, तो और नए 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 कर्म हमसे होते रहेंगे जो हमें दुख की तरफ ले जा सकते हैं। तो गुरु जी हमें गाइड करते हैं कि तुम्हें मंत्र जाप करनी, तुम्हें अपने चित्त को मेरे चरणों में लगाना। गुरु जी जो कुछ मुझसे कहलवा रहे हैं वही मैं कह रही हूँ। गुरु जी जो बुलवा रहे हैं वही मैं बोल रही हूँ। गुरु जी जब चाहते हैं तब सत्संग होता है। गुरु जी जब चाहते हैं तब सत्संग सुनाने का मौका मिलता है। गुरु जी जब चाहते हैं तब सत्संग अपलोड होता है। सब कुछ गुरु जी की मर्जी से होता है। और हम गुरु जी के बच्चों की तरह जब उन पर पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं तब जीवन के रास्ते आसान होते हैं। संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि मैं बहुत दिनों से, मेरा बेटा फॉरेन में है और मैं उससे मिलना चाहती थी, लेकिन मौका ही नहीं मिल पाता था। कभी छुट्टी नहीं मिलती थी, कभी कोई वजह होती रहती थी और टलता रहता था। और मेरे दिल के कोने में बार बार ये बात रह जाती थी कि मुझे जाना है, मिलना है। और गुरु जी ने मेरा सारा इंतजाम कर दिया। गुरु जी के मैसेज आते थे तो मुझे विश्वास हो जाता था कि जरूर गुरु जी जो कहते हैं वो 101% सही होता है। गुरु जी कहते हैं अपने मैसेजेस में कि मैं जो कैसा हूँ वो पत्थर की लकीर, 101% सच है। तो मुझे मैसेज दिखते थे बार बार कि ये पुत्र अपना पासपोर्ट तैयार रखें, पुत्र तेरा वीजा लगवाना है, पुत्र तेरा फॉरेन ट्रिप होना है। तो मैं समझ गई थी कि गुरु जी की कृपा हो रही है और गुरु जी के लिए ये कोई मुश्किल काम थोड़ी ना था। गुरु जी तो बस हमारा प्यार देखते हैं। उनके कब उनकी मौज होगी, कब उनके मन में किस अपनी संगत के लिए प्यार उमड़ पड़ेगा, ये तो बस वही जानते हैं। गुरु जी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। पल पल का शुक्राना करती हूँ, साथ साथ में शुक्राना करती हूँ। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप हमारे जीवन में सुखों को लाते हो, उन सुखों को लाते हो जो हम जानते हैं कि ये सुख आया है, ये दुख आया है, पहचान पाते हैं और उसमें लिप्त नहीं होते, उसमें लिप्त होकर गुरु जी को नहीं भूलते। यही सुख और दुख दोनों को जब हम भोगना सीख जाते हैं और वो भी गुरु जी का हाथ थाम कर, तो बहुत आनंद की बात होती है, बहुत आनंद की बात होती है। मेरा एक और सत्संग है संगत जी। एक बार मैं ट्रेन में जो है जा रही थी दिल्ली से, और काफ़ी लंबा सफ़र था और मैं अकेली थी, अकेले ही मुझे सफ़र करना पड़ा था। किसी वजह से अकेले ही ट्रैवल कर रही थी। तो मन उदास हो रहा था कि अकेले सफ़र कर रही हूँ, फैमिली के मेंबर्स नहीं हैं साथ में, और अजीब सा लग रहा था। थोड़ी देर के लिए कुछ अलग सा लग रहा था, मन में अच्छा नहीं लग रहा था। तो गुरु जी से प्रार्थना कर रही थी मन ही मन की, गुरु जी कितना अच्छा होता कि अगर आप होते। आपका एहसास तो होता है पर आप दिखते तो नहीं हो। आप जब हम याद करते कि आप भी हमें याद करते हो। ऐसे सोचते सोचते मैं ट्रेन में मैंने मेडिटेशन के लिए मैं बैठी हुई थी और मैंने खिड़की की तरफ अपना मुंह कर लिया और मेरी आंखें बंद थी संगत जी। और मैं बहुत गहरे मन से गुरु जी को याद कर रही थी कि गुरु जी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझसे आके मिलो, मेरे साथ बैठो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आ सकते हो, आप मुझे दिख सकते हो, मुझे अपनी प्रेजेंस फील करा सकते हो। जब मैंने आंखें खोली तो क्या देखती हूँ कि खिड़की के बाहर, शीशे के बाहर मैं देख रही हूँ, क्योंकि शाम का समय था और
शाम के टाइम में मैंने देखा कि जो रास्ता, जिस रास्ते से मैं ट्रेन जा रही थी, सामने मैंने देखा, जैसे ही मेरी आँख मैंने खोली, सामने मैंने देखा कि हरा भरा मैदान है, बिल्कुल हरियाली से भरा हुआ मैदान है और बहुत दूर दूर पर पेड़ हैं और बीच में बिल्कुल खाली और बहुत सुंदर, बिल्कुल हरा। और उसके बीच में मैं देखती हूँ कि कोई 4 या 5 मोर हैं और वो मेरे इतने नज़दीक से मैंने उनको देखा कि मेरे दिल में इतनी खुशी हुई ना, मैं बता नहीं सकती संगत जी, बहुत खुश हुई मैं। और मुझे ये लगा कि गुरुजी ने, देखो मैं उदास थी तो मुझे खुश करने के लिए इस तरह से मुझे दर्शन दिए। और अभी मैं सोच ही रही थी कि संगत जी, उसके बाद अभी वो जो एहसास हुआ था, वो जो फीलिंग आई थी मन में मोरों को देखने की और वो जो हरा भरा मैदान था, अभी वो मेरे दिल में अभी समा ही रहा था कि फिर से मैंने देखा 1 मिनट के बाद ही फिर से वैसे ही हरे भरे मैदान में फिर से मुझे 3-4 मोर दिखाई दिए। और कोई भी, जैसे कभी हम मोर देखते हैं ना इधर उधर आती, जैसे कभी दिख जाए तो पेड़ के पीछे दिखेगा या इधर उधर झांकने पे दिखेगा, उसका पूरा हिस्सा नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत मोर की झलक दिखेगी। लेकिन यहाँ मैं खुले मैदान में, ऊपर नीला आसमान दिख रहा है, नीचे हरा हरा मैदान और उसमें इतने प्यारे प्यारे से वो मोर जो हैं मुझे दिख रहे हैं। और ये दूसरी बार हुआ और फिर 1-1.5 मिनट के बाद फिर मैं इसी तरह के मैदान आते रहे और मैंने कम से कम, संगत जी, मैंने कम से कम 6 बार मैंने इसी तरह से 4-5 इसी तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पर मैंने मोरों के दर्शन किए। और मैं मन से इतना खुश हुई और उस फीलिंग को मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। उस फीलिंग को मैं कभी भूल ही नहीं सकती, क्योंकि ये मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ था। ये तो बहुत ट्रेन से मैंने सफ़र किया, बहुत ट्रेन से घूमी हूँ मैं, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा सीन नहीं देखा था, कभी भी ऐसा सीन मैंने नहीं देखा था। और मैंने गुरुजी को शुक्राना किया। और वो, क्योंकि मोर को देखते तो मन में एक खुशी जागती है और मैं बहुत उदास हो गई थी और गुरुजी ने मेरी वो उदासी दूर कर दी एकदम से। तो गुरुजी का शुक्राना, वो इस तरह से हमें दर्शन देते हैं, इस तरह से हमें प्यार जताते हैं अपना। हम उन्हें थोड़ा सा याद करते हैं, वो हमें बहुत बहुत सारा याद करते हैं। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। सत्संग सुनाते हुए यदि मुझसे कोई भूल हो गई तो आप सभी मुझे माफ़ करें, गुरुजी मुझे माफ़ करें, गुरुजी मुझे क्षमा करें। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। अब हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी को मेरी जय गुरुजी। अंकल और आंटी जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी जय गुरुजी। गुरुजी हम सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग दे, हम सबके घर परिवारों में खुशियाँ छाई रहें, हम सब बहुत बहुत खुश रहें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरु। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।